हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नया आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। प्लीज़ लाइक कर देना, हाँ, जिनको पसंद आ रही है। ओके, तो हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ईबो को रिकॉर्डिंग के लिए दूसरे सिटी जाना था, शंघाई। ठीक है, शंघाई में उसे अपना वीडियो शूट कुछ कराना था DDF से रिलेटेड, उसके मतलब थीम सॉन्ग के लिए उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए शंघाई जाना था। ठीक है, और इधर हम सीन शिफ्ट करके जान की तरफ का दिखाते हैं कि जान जो कि अपना मतलब उसको भी एक सॉन्ग के ही रिगार्डिंग उसे भी शंघाई जाना था, बट अभी उससे पहले उसका एक इंटरव्यू था। तो प्रेजेंट में हम आते हैं, देखते हैं कि जान क्या कर रहा है। ओके, तो जान अपना मतलब एक उसका इंटरव्यू था, उसकी प्रिपरेशन के लिए सब लोग उसके मतलब जितने भी टीम मेंबर्स थे 9X ग्रुप, वो सब रेडी हो रहे थे। उसके बाद वो लोग रेडी होते हैं, सब प्रिपेयर करते हैं अपने आप को अच्छे से इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के लिए जाके बैठ जाते हैं। सब लोग लाइन से बैठ जाते हैं। ठीक है, जान के बगल में आके शिया बैठ जाता है, शिया जिसको मैंने बताया था। ओके, तो वो आके जान के बगल में बैठ जाता है, उसका मतलब उसी का टीम मेंबर होता है। और उसके बाद उन लोग का इंटरव्यू शुरू होता है। इंटरव्यू शुरू हो जाता है मिड इंटरव्यू के बीच में, मतलब शिया क्या करता है, जान के मतलब शोल्डर पे हाथ रख देता है अपना। तो जान को थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, बट वो इग्नोर करता है क्योंकि वो उससे काफ़ी छोटा था, 10 इयर्स छोटा था। तो वो इग्नोर कर देता है, अरे चलो कोई नहीं, छोटा है, बट इट्स ओके। हाँ, जान उसको इग्नोर कर देता है। फिर थोड़ी देर में वो जान को ऐसे मतलब टच करने लगता है। ये उसने पहले भी किया था, जान को उसने ऐसे टच पहले भी किया था, बट जान ने उसे इग्नोर कर दिया था कि अरे चलो टीम मेंबर है, क्या ही है। बट अब इंटरव्यू में लाइव चल रहा उनका इंटरव्यू, और उसमें वो इस तरीके से उसे टच ही हो रहा था, तो जान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था ये चीज़। बट वो उस समय कुछ नहीं बोलता क्योंकि लाइव इंटरव्यू चल रहा था, तो उसे इस समय बोलना ये ठीक नहीं लगा। वरना उनके ग्रुप की मतलब उनके ग्रुप के लिए कुछ बातें भी बन सकती थी कि क्या ही चल रहा है इनका ग्रुप का, ये है मतलब इनके ग्रुप का टीम मेंबर ही ऐसा कुछ बोल रहा है, या इनमें बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, जो भी कुछ है। तो जान उस समय बोलना सही नहीं समझता है, तो वो उस समय चुप रह जाता है। जिया अपने मन का कर लेता है, ठीक है, वो खूब टच करता है उसको, और उसको मतलब उसको बिल्कुल भी जान को पसंद ही नहीं आ रहा था उसका टच। सच में रियली उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो कोशिश भी कर रहा था कि इनडायरेक्टली उसे हटा दे, बट वो नहीं बोल पाया। जान की आदत नहीं थी कि किसी को ऐसे सबके सामने किसी की इंसल्ट करें, तो जान उस समय शांत हो जाता है, बिल्कुल भी उस समय कुछ नहीं बोलता है। इधर शिया करता रहता है, उनका इंटरव्यू चलता है, इंटरव्यू ख़त्म होता है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वो क्या करता है कि सब लोग उठ जाते हैं, सब काम हो जाता है, जान तुरंत उठता है जल्दी से, तो शिया भी उठ जाता है उसके साथ और उसे पकड़ लेता है उसका हाथ, कहता है चलो जान जान हम लोग चलते हैं। तो जान अपना हाथ छुड़ाता और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, अभी चलो मेरे साथ। तो शिया कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए, ऐसे करके करता है। और उसके बाद वो अंदर जाते हैं। इंटरव्यू ख़त्म हो गया, पर्सनल रूम में जाते हैं जहाँ पे लोग तैयार होते हैं, मेकअप रूम में। तो फिर वो जाता है जान और कहता है कि ये सब क्या है, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, ये सब क्या कर रहे हो शिया। तो शिया कहता है कि मैंने क्या किया है जान, जान जान। तो मतलब वो स्माइल करके कह रहा था, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं कि उसने क्या किया है क्या नहीं। तो जान गुस्सा होता है, कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। तो शिया कहता है नहीं मुझे नहीं पता है। तो जान फिर कहता है कि तुम ये जो बाहर इंटरव्यू के टाइम पे मुझे टच कर रहे थे, मुझे पसंद नहीं आ रहा था, इस तरीके से तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा था। तुम तुम मुझसे 10 साल छोटे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला इतने दिन से। तुम जो भी हरकतें कर रहे हो मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अब मत करना ऐसा, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट, ओके। इस तरीके से बिहेव मत करना मेरे साथ दोबारा। तो शिया उसे देखने लगता है घूर घूर के, और वो समझ नहीं पाया था कि इस तरीके से जान का रिएक्शन क्यों आया। फिर जान कहता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं कहूँगा, मतलब जान तुरंत सॉफ्ट हो जाता है। वो ऐसे किसी पे चिल्ला नहीं सकता था, खासकर उसे अपने से छोटों पे चिल्लाना ऐसे करना पसंद नहीं था, मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। तो वो शांत होता है और कहता है देखो शिया, मैं तुम्हें अपने छोटे ब्रदर की तरीके मानता हूँ, ठीक है, और मुझे मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद है, तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तुम मुझे टच नहीं करोगे अब से, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। हैंडशेक करना है, तुम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट ऐसे मुझे जैसे तुमने आज टच किया है ना, और ऐसे जैसे तुम पहले करते आ रहे हो, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है। तो प्लीज़
मुझे वैसे टच मत करना, ओके। तो शिया उसकी तरफ देखने लगता है। तो वो कहता है, शिया कहता है, जान का हाथ पकड़ लेता है तुरंत, कहता है क्यों क्यों जान? तो वो कहता है तुम पहले तो मुझे ग बोलते थे और अब तुम डायरेक्ट जान बोल रहे हो मुझे, ये चेंजमेंट क्यों? तो शिया कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ आज, अब आपने ये क्वेश्चन उठाया ही है तो मैं बोल देता हूँ आज आपको। तो जान उसकी तरफ देखने लगता है और वो कहता है क्या? तो शिया बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या समझते हैं क्या नहीं, बट मैं आपको पसंद करता हूँ। जब ये जान सुनता है तो उसका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। कहता है क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें होश भी है ना? तुम क्या कह रहे हो? मैं बॉय हूँ और तुम भी, समझ में आ रहा है तुम्हें? तो शिया बोलता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको पसंद करता हूँ, बस सीधी सी बात है। तो जान कहता है तुम छोटे हो मुझसे 10 साल, तुम समझ रहे हो मुझे? तो शिया कहता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको पसंद करता हूँ, सीधी बात है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, बस मुझे ये जानना है। तो जान कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है लड़कों में, समझ में आई बात? ये तुम जान लो। तो वो हाथ पकड़ लेता है जान को और अपनी तरफ घसीटता है फोर्सली। तो जान कहता है ये क्या बदतमीज़ी है? तुम्हें मैंने बोला ना कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है शिया? हाथ छोड़ो मेरा अभी के अभी। तो शिया कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको पसंद करता हूँ, तो मुझे उसका जवाब हाँ में चाहिए। तो जान को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। कोई देखेगा या सुनेगा तो क्या कहेगा? तुम्हें पता है इससे तुम्हारी और मेरी दोनों की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। और हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने देख लिया ये सब बकवास बातें तुम्हारी, तो क्या सोचेंगे? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? शिया प्लीज़ लीव मी। तो शिया नहीं छोड़ रहा होता जान का हाथ, वो बस घूर रहा होता है और वो कहता है कि बस मुझे हाँ चाहिए आपसे। तो जान हाथ झटके से छुड़ाता है, उसे पुश करता है और कहता है दोबारा मत करना ऐसे, लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बॉयज़ में, समझ में आई बात? और ये बोल के जान वहाँ से चला जाता है गुस्से में, दरवाज़ा पटकते हुए। फिर इधर हमें सीन शिफ्ट करके ईबो का दिखाते कि ईबो निकल चुका होता है अपने ब्रदर्स के घर के लिए, और घर पे पहुँचता है। उस पर कहता है कि चलिए जल्दी चलिए, हमें निकलना है, हमारी फ़्लाइट है गो। तो उसके हैंगा बोलते हैं हाँ हाँ चल रहे हैं चलो। फिर सब लोग चारों निकल जाते हैं। उसके बाद खेलते कूदते ईबो अपने गगा लुक के साथ शंघाई पहुंच जाता है रिकॉर्डिंग के लिए। इधर हमें जान का दिखाते हैं कि जान का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, बहुत ही बेटर गया था, और जान थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था, बट वो उसको इग्नोर करता है क्योंकि उसके काम से बढ़ के उसके लिए कुछ नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ, उसकी भी रिकॉर्डिंग थी जिसके लिए वो शंघाई जा रहा था, उनके नेक्स्ट सॉन्ग की रिकॉर्डिंग। तो वो लोग सब शंघाई के लिए दूसरे दिन निकल जाते हैं। जिस दिन इत्तेफाकन ईवो गया था उसके जस्ट दूसरे दिन जान लोग भी निकल गए थे। फिर दिखाते हैं ईबो का। ईबो खूब घूमता है, वहाँ सब सेटअप लोग देखता है कि कहाँ पे हम लोग को शूटिंग वगैरह रिकॉर्डिंग करनी है, और वो सब तैयारी कर रहा होता है। फिर एक दूसरे दिन उनको रिकॉर्डिंग करनी होती है। और इधर हम जान का दिखाते हैं कि जान लोग जल्दी से गए होते हैं वहाँ पे, वो लोग पहुँच गए होते हैं और उन लोग की भी रिकॉर्डिंग होती है। इत्तेफाक से जान और ईबो का एरिया एक ही होता है, मतलब समझ लीजिए कि जैसे पार्टीशन है, बीच से रोड गई है, रोड के इस तरफ वाले जो भी मतलब जो भी जंगल टाइप या जो भी बोलते हैं कि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं एरिया था, वहाँ का उनका सीनरी का एरिया ईबो का था एक तरफ का और एक तरफ जान का। दोनों का एक मूवमेंट एक टाइम पे दोनों की शूट होनी थी, तो वो दोनों की एक साथ रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो फर्स्ट टाइम था और इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये लोग एक ही जगह पे हैं, बट इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होता है। फिर ये सब रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाती है फिनिश। उसके बाद ये लोग मतलब फ़ोटो तो शूट करा रहे थे ऐसे ही, मतलब कि रिकॉर्डिंग होने के बाद फ़ोटो शूट हो रहा था, तो ऐसे फ़ोटो शूट हो रहा था। तो ईबो कुछ देखता है कैमरे में, तो ईबो देखता है कि कोई पर्सन है, वो जूम करके देखता है अपने कैमरे में, उसकी सेल्फ़ी में वो पर्सन आ गया था, तो वो जूम करके देखता है और देखता है कि एक पीछे कुछ ग्रुप है कुछ लोग का। तो वो मुँह फिर मतलब पीछे की तरफ टर्न करता है अपना फेस और देखता है उधर। तो एक मतलब वहाँ बहुत सारे लोग थे, हंस खेल रहे थे, अपना शूट कर रहे थे, जो भी शायद उनका भी शूट हो गया था। तो वो लोग फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे थे, तो वो लोग कर रहे थे। तो मतलब ईबो की नज़र एक पर्सन पे जाती है जिसकी स्माइल उसे बहुत पसंद आती है। वो बस उसकी स्माइल ही देखता रह जाता है और वो उसी की तरफ चलने लगता है। तो उसके एक भैया होते हैं जो उससे काफ़ी मजाक करते थे। वो उससे कहते हैं कि मतलब उनके थोड़े लंबे बाल थे, मुझे उनका नाम नहीं पता है। तो वो भैया कहते हैं, वो काफ़ी मतलब फ़नी थे,
ईबो के साथ। वो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो उधर, तो वो कहता है कि कहीं नहीं, कहीं नहीं गा, और वो रुक जाता है वहीं पे, जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया था, वो उस तरफ चलने लगता है। इधर में जान का दिखाते हैं, जान का भी शूट बहुत अच्छा गया था, उसके सॉन्ग की रिकॉर्डिंग वगैरह सब हो गई थी और वो फ़ोटो शूट करा रहे थे। तो जान की भी नज़र एक पर्सन पे पड़ती है जो उधर ही आ रहा था, मतलब वो, तो वो देखता है उसको, तो वो मतलब देखता है और उसको वो बहुत अलग सा फील देता है। बट वो उसको उसका फ्रेंड बुलाता है, कहते चलो चलो हमें यहाँ से चलना भी, हम लोग का शूट हो गया, हम लोग को टाइम से निकलना भी तो है बीजिंग के लिए। तो वो जान भी मतलब हिप्नोटाइज हो गया था उस पर्सन को देख के, बट उसे पता नहीं था कौन है। और वो कहता है ठीक है चलो, फिर वो लोग जल्दी चले जाते हैं। इधर ईबो भी कार में बैठता है, बट वो उसी पर्सन को याद कर रहा था कि कौन था, कितना मतलब अलग सा था। मैंने आज तक ऐसा पर्सन नहीं देखा, ना आज तक ऐसी स्माइल देखी। फिर वो इस सबको इग्नोर करता है और वो चला जाता है वहाँ से। फिर हमें दिखाते हैं कुछ दिन स्किप करके कि एक दिन डेडे अप का शूट था और डेडे अप पे आने वाला था न्यू जो ग्रुप था 9X ग्रुप, जो इस समय बहुत ही फास्टली आगे बढ़ रहा था। वो आने वाला था अपने इंट्रोडक्शन के लिए वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करने, और अपने न्यू सॉन्ग जो उनका रिलीज़ हुआ था उसकी मतलब उसको लॉन्च करने के लिए, उसे प्रेजेंट करने, तो उसके बारे में बताने के लिए आने वाला था। तो उस रियलिटी शो पे हमारा 9X का ग्रुप और हमारा जान आने वाला था। फर्स्ट मीटिंग हमारे ई जान की होने वाली थी। और इधर ईबो तो कोई ध्यान नहीं देता, उसने तो ध्यान भी नहीं दिया था, बस उसको इतना पता था 9X का कोई ग्रुप है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है और वो यहाँ आने वाले हैं। यहाँ पे आते हैं 9X का ग्रुप और काफ़ी कुछ होता है यहाँ पे, मतलब वो लोग एंट्री लेते हैं और वहाँ सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जब ईबो जान को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो ईबो कहता है कि ये तो वही पर्सन है जो मुझे वहाँ देखा था। और इधर जब जान अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे लेता है, बट जब उनने एंट्री की थी जान ने डेडे अप पे, तो वो देखता है ईबो को और कहता है ये तो वही पर्सन है जो मतलब मुझे वहाँ मिला था, मुझे ये तो वही है जो मुझे सबसे डिफरेंट लगा था। तो आज के लिए इतना ही, आगे का पार्ट हम बाद में देखते हैं। थैंक यू सो मच।